हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफिन ऑनलाइन क्लासेस। तो अभी मैं आप लोगों को मात्र 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बिहार बोर्ड के 10वीं एग्ज़ाम के लिए और 12वीं एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें ऑप्शन नहीं है। चलते हैं पहला सवाल की ओर। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। अगला सवाल है, बर्फ पानी की सतह पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। क्या होता है? कम होता है। यहाँ मिस हो गया है, ठीक है, कम होगा। अगला सवाल है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.33। कितना होता है? 1.33। अगला सवाल है, वायु में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ होता है। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर होता है। अगला सवाल है, मैग्नेटाइट लोहा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Fe3O4 होता है। क्या होता है? Fe3O4 होता है। अगला सवाल है, विस्थापन गैसीय मात्रक क्या होता है? तो विस्थापन गैसीय मात्रक मीटर होता है। अगला सवाल है, उत्प्लावक बल गैसीय मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अगला सवाल है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, किससे मापा जाता है? तो पारद वायु दाब मापी से। अगला सवाल है, रासायनिक सेल का आविष्कार किसने किया था? रासायनिक सेल का आविष्कार अलेसांद्रो वोल्टा ने किया था। इससे अगला सवाल है, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर सेल है। अगला सवाल है, गैस सिलेंडर में कौन सा गैस भरा रहता है? गैस सिलेंडर में जो है कौन सा गैस भरा रहता है? द्रव्यूटन भरा रहता है। द्रव्यूटन। अगला सवाल है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल है, गेलेना किसका अयस्क होता है? गेलेना जो है वो धातु मल का अयस्क होता है। किसका होता है? धातु मल का अयस्क होता है। ठीक है। अगला सवाल देख ले, 14 नंबर का सवाल क्या है? 14 नंबर में है, आयरन का प्रधान अयस्क यानी आयरन का अयस्क क्या होता है? तो हेमाटाइट होता है। क्या होता है? हेमाटाइट। अगला सवाल है, उच्च अनुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं? तो प्लास्टिक कहते हैं। उच्च अनुभार वाले बहुलक को प्लास्टिक कहते हैं। अगला सवाल है, काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को। अगला सवाल है, संक्षारण की आवश्यक शर्तें क्या है? संक्षारण की आवश्यक शर्त क्या है? आवश्यक शर्त का कहने का मतलब ये हुआ कि क्या सब आने पे, क्या सब मौजूद होने पे लोहे में जंग लगता है? तो हवा और जल का होना आवश्यक है, और इससे यदि बचा लिए लोहे को तो उसमें जंग नहीं लगेगा, उसी को बोलते हैं संक्षारण। अगला सवाल है, बेकेलाइट किस प्रकार का बहुलक है? बेकेलाइट जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बेकेलाइट किस प्रकार का बहुलक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अगला सवाल है, स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। अगला सवाल है, रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आइसोप्रीन का। रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? आइसोप्रीन का। मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मार्स गैस मेथेन को कहते हैं। किसे कहते हैं? मेथेन को कहते हैं। संश्लेषित रेशा कौन सा होता है? संश्लेषित रेशा रेयॉन होता है। क्या होता है? रेयॉन होता है। अगला सवाल है, चर्म रोग किसके कारण होता है? चर्म रोग किसके कारण पनपता है? तो वो कवक के कारण, कवक से चर्म रोग होता है। अगला सवाल है, खसरे की बीमारी किसे होती है? खसरे की बीमारी विषाणु से होती है। किसे होती है? विषाणु से होती है। अगला सवाल है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला सवाल है, एक स्वस्थ मानव शरीर का तापमान कितना होता है? एक स्वस्थ मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि इसको फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 होगा। क्या होगा? 98.6 बोल सकते हैं या 4 बोल सकते हैं। ठीक है, 6 या 4 हो सकता है। अगला सवाल है, पुरुष में दाढ़ी मूंछ किस हार्मोन के कारण आता है? पुरुष में जो है दाढ़ी मूंछ किस हार्मोन के कारण आता है? तो टेस्टोस्टेरोन। किस कारण आता है? टेस्टोस्टेरोन। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो घोंघा जो है मोलस्का समुदाय का प्राणी है। घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो मोलस्का का। अगला सवाल है, कौन सी धातु पृथ्वी पर मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना। कौन सी धातु पृथ्वी पर मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना। अगला सवाल है, कोशिका में आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। कोशिका में आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। अगला सवाल है, मानव एक सामाजिक प्राणी है, यह किसका कथन है? मानव एक सामाजिक प्राणी है, यह किसका कथन है? तो अरस्तु का कथन है। किसका है? अरस्तु का। अगला सवाल है, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है? एल्यूमिनियम का अयस्क जो होता है वो बॉक्साइट होता है। एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। अगला सवाल है, शरीर में लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? शरीर में जो है लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया, जिसको हम लोग बोलते हैं खून की कमी हो जाना।
ठीक है। अगला सवाल है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला सवाल है, दूध में उपस्थित सेकेराइट क्या कहलाता है? दूध में जो उपस्थित रहता है सेकेराइट उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लैक्टोज। क्या कहते हैं? लैक्टोज। अगला सवाल है, सबसे अधिक संक्षारण रोधी धातु कौन सा होता है? संक्षारण रोधी कहने का मतलब ये हुआ कि कौन सा ऐसा धातु है जिसमें जंग नहीं लगता है, तो वो है टाइटेनियम। कौन है? टाइटेनियम। स्केडियम टाइटेनियम जिसका परमाणु संख्या 22 होता है। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है, कॉपर का अयस्क क्या होता है? कॉपर का अयस्क कॉपर पायराइट होता है। क्या होता है? कॉपर पायराइट होता है। अगला सवाल है, टिस्को। टिस्को का मतलब हुआ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1907 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1907 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग याद भी कर लेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।